सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने बयान को लेकर के चर्चा और विवादों के केंद्र में है। एक और कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए हुए है। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिग्विजय सिंह के कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के दिए गए बयान पर अब राजनीतिक गलियारों में नए सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी पार्टी मंचों पर अपने तेवर को लेकर के चर्चा में रहे हैं दिग्विजय सिंह, और ऐसे में विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है और पूछ रहा है कि जब पार्टी की रणनीति न्यायालय में कानूनन लड़ाई लड़ने की है, तब वरिष्ठ नेता की ओर से ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के पार्टी के भीतर असंतोष और मतभेदों की जो चर्चा है वो सामने आती रही है, कई बार आई है। ऐसे में ये विवाद और गहरा हो गया है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। क्या इससे कांग्रेस की कानूनी और राजनीतिक रणनीति प्रभावित होगी, और क्या पार्टी नेतृत्व इस पर कोई स्पष्ट रुख अपनाएगा। इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस आज। लेकिन बहस से पहले दिग्विजय सिंह का वो बयान सुन लीजिए आप। था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई है। ये सब मिली जुली चोरी है, कोई केस नहीं है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति आज हमारे राजनीति में मैंने नहीं देखा है। उसको इस बारे में हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या मजाक है भाई। हमें राहुल गांधी से तो उम्मीद थी कि राहुल गांधी भारत की जो संवैधानिक संस्थाओं पर वार कर रहे हैं। वो कभी निर्वाचन आयोग को चोर कहते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते थे, कभी हाई कोर्टों पर सवाल करते थे, कभी संसद पे सवाल खड़े करते थे, कभी राज्यसभा पर सवाल करते थे। पर हम दिग्विजय सिंह से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के केंद्र में मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे। एक आदमी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो संवैधानिक संस्था के महत्व को न जानता हो, वो सुप्रीम कोर्ट के महत्व को नहीं जानता हो, वो निर्वाचन आयोग के महत्व को नहीं जानता हो, राहुल गांधी नहीं जानते, ये तो समझ में आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आप तो जानते थे राहुल गांधी जी की घटिया भाषा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो निर्वाचन आयोग से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चोर शब्द बोला है, मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम प्रार्थना करेंगे कि इन पे अंकुश लगाने के लिए सो मोटो दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी निकल चुका है। पूरा सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाना, चोर कहना, अपने आप में आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और फिर आप बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप सोचिए, किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रतिष्ठित नेता चोर बताते हैं, पूर्व सीएम चोर बताते हैं, और फिर भी वो खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं। तो लोकतंत्र जिंदा है या खत्म हो चुका है, ये आप खुद सोच सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, बड़ी बहस करेंगे हम इससे मुद्दे पर। हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित गर्ग बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यशवंत सिंह चंदेल कांग्रेस नेता हैं। दिनेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तीनों खास मेहमानों का बड़ी बहस में इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश शुक्ला जी आपका रुख करूंगी। देखिए, सवाल मेरा मिला जुला ही है। बार बार अभी अगर मैं हाल की घटनाओं का ही अगर जिक्र करूं कि 8 तारीख से जो ये चीजें शुरू हुई, इस पर जितने बार भी हमने बहस की, जितनी बार भी बयान सामने आए कांग्रेस के, और बहस में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, हर बार एक शब्द तो कॉमन रहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोकतंत्र बचा नहीं है। तो दिनेश शुक्ला जी, सवाल यही है कि जब देश में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है, तो किसी पार्टी के इतने बड़े नेता पूर्व सीएम इस तरीके से बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चोर बताते हैं, उसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं।
आप ही चीजों को स्पष्ट कीजिए सर बेहतर तरीके से। सर आप अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट सर, आपके माइक म्यूट है। बात ये नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है या कोई अन्य बात है। बात ये है कि पूरा जो परिदृश्य राज्यसभा चुनाव के दौरान दिखा और अंत में जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा है वो रद्द कर दिया गया और जो तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया था वह उसको जीत का प्रमाण पत्र आज दे दिया गया। इन सब पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन रहा, इसको पूरी मीडिया ने देखा, पूरी सोशल मीडिया ने देखा और पूरे देश ने देखा, मध्य प्रदेश सहित, कि बीजेपी के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हों या अन्य नेता हों, खुद मुख्यमंत्री ने यह बात कही है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह बात कही है कि हमें यह कागज उपलब्ध करवाया किसने? किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने करवाया। और वह व्यक्ति कौन है? तो सुई यहां पर आके अटकती है। और ये पूरा जो मामला था, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लीडरों के जो है संज्ञान में था। मामला यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा जो राज्यसभा का जो जिस तरह से कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा और ये पूरा जो दाव था, ये जो सम्मान की बात करें तो राहुल गांधी की जो है प्रतिष्ठा इस पर दाव पर लगी थी मीनाक्षी नटराजन को लेकर, जबकि कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो यह चाहते थे कि किसी और को यहाँ पर उतारा जाए। मेरा ऐसा मानना है। अब बात उठ रही थी कि जो पूरी तस्वीरें आई, तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से मिले थे और उसके बाद कई अन्य तरह की चर्चाएं आई और दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो केंद्र बिंदु में आ गए कि कहीं यही तो नहीं है जो जिन्होंने इस तरह का ये कार्य किया हो या उन्होंने जो किया। तो इस तरह की जो चर्चाएं सोशल मीडिया पे लगातार जारी थी, उसको लेकर आपने देखा हो कि जब कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो हरीश चौधरी हैं, उनके जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो थोड़ी नाराज होते हुए जो चीजें आई थी सोशल मीडिया पर वो देखी। उसके बाद जो आपसी द्वंद्व जो कांग्रेस के अंदर चल रहा था वो चीजें दिखी। और अब शाम को जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, आपने बयान देखा और सुनाया भी, 1 मिनट 57 सेकंड का ये उनका बयान है और ये ऐसा लग रहा है जैसे वो सफाई दे रहे हैं किसी चीज को लेकर। तो उन्होंने सफाई भी दी है और निशाना भी साधा है और इस पूरे मसले को कैसे डाइवर्ट किया जाता है ये दिग्विजय सिंह जी से सीखना चाहिए लोगों को। और कैसे एक मजा हुआ राजनीतिक कैसे किसी मसले को दूसरी तरफ मोड़ता है, मैं उस दृष्टि से देखता हूं और यही शायद दिग्विजय सिंह जी ने किया है। जी ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं उनका रुख करूंगी। और दिनेश शुक्ला जी, मैं आपकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए जवाब जरूर लूंगी। यशवंत सिंह चंदेल जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है। यशवंत जी, अगर बात की जाए तो दिग्विजय जी काफी बड़े नेता हैं, मंझे हुए हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस रात कैंसिल हुआ था मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन पत्र, उस रात जब भोपाल में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां तमाम उमंग सिंगार समेत तमाम आपके एमपी कांग्रेस के नेता मौजूद रहे, लेकिन उस दौरान जब बोलने को कहा गया तब तो दिग्विजय जी एकदम शांत थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। 3 बार उन्हें बोला गया कि कुछ बोलिए सर, कुछ बोलिए, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला उन्होंने नेताओं के कहने पर, लेकिन आज जब बोला तो ऐसा बोल दिया। यशवंत जी, अनम्यूट करिए। जी सर, अनम्यूट कीजिएगा सर। यशवंत सर, माइक अनम्यूट। जी जी देखिए, आज पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है कि जब सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं मिलकर अगर विपक्ष की आवाज दबाने लगेंगी तो भला देश में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। और रही बात माननीय दिग्विजय सिंह जी की, तो वो न्यायपालिका के विरोधी नहीं है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की विफलता को वो उजागर कर रहे थे। आप सोचिए, उनकी आलोचना सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की है जिसमें एक नोटिस को बिना सुनवाई के हथियार बनाया गया है और जिस प्रकरण में ना तो उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, ना तो कोई प्रकरण दर्ज है।
सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। नोटिस दो प्रकार के होते हैं, प्री कॉग्निजेंट जिसका संज्ञान लिया जाता है, उसके पहले का नोटिस और एक बाद का। ये पहले का नोटिस था, केवल एक नोटिस इशू हुआ और उस नोटिस के आधार पर जिस तरह से इन्होंने हमारी नेता का श्रीमती मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरह से इन्होंने नामांकन खारिज किया है, तो ये केवल उस व्यवस्था के प्रति आज सभी के प्रति मन में जो निराशा है, जिस तरह से ये उस निराशा का भाव है। निसंदेह हमको देखिए, हमारा अंतिम उम्मीद हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही है कि वहीं पर न्याय होगा और वहीं से हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल ये उम्मीद थी। यशवंत जी बोलिए उसके बाद जी। लेकिन एक बात यह भी सही है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, तभी इस लोकतंत्र की सच्ची खूबसूरती है। ठीक है यशवंत जी, एक सवाल है मेरा छोटा सा, देखिए उसके बाद फिर मैं मोहित जी का रुख करूंगी। देखिए आपने बोला न्याय दिखना भी चाहिए, तो न्याय होता है तो नजर आता है, कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के दिखा है। लेकिन आपने बोला कि हमारे पास एक ही रास्ता है। जब आपको पता है कि आपके पास एक ही रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां जाने से पहले आप वहां चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कोई कार्यकर्ता या कोई छोटा नेता आपके यहाँ करता तो देखने वाली बात होती। ठीक है कि अनुभव नहीं है, निकल गया होगा, फिर भी वो स्वीकार्य नहीं होता यशवंत जी। लेकिन दिग्विजय जी जैसे बड़े नेता का ये बोलना, जबकि आपको वहां जाना है उसके पहले। यशवंत जी देखिए सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या इस तरह से होना चाहिए क्या? लोकतंत्र यशवंत जी मैं आपको रोकूंगी। आप कैसे बोल रहे हैं सर ये कि ये किसने क्या कहा? ये किसी मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि एक मोहल्ले वाले ने दूसरे को बोल दिया, ये सुप्रीम कोर्ट को बोला गया शब्द है सर। कैसे आप लाइव डिबेट में बोल रहे हैं कि किसने क्या कहा? मतलब आपको बिल्कुल पछतावा नहीं है सर? सुनिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने इंगित किया, उसकी कमियों को उजागर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में है या सुप्रीम कोर्ट को वो मानते नहीं है। उंगलियां उठाना और बताओ विपक्ष मजबूत विपक्ष होना, कई बार हम उंगलियां भी उठाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है मोहित जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यशवंत जी अभी बात रख रहे थे, आपने सुना ही होगा कि उन्होंने बोला कि विपक्ष, यहाँ पक्ष विपक्ष की बातें नहीं हो रही थी, यहाँ सिंपल सी बात थी कि कोई भी भारत का, खास हटा दीजिए, भारत का हर एक आम नागरिक न्यायालय के सामने आम ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। न्यायालय के सामने जब कोई जाता है तो उसके यहाँ दो पक्ष होते हैं, शिकायतकर्ता और एक जो वहां अपना पक्ष रख रहे होते हैं, तो इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। मोहित जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस की सोच एक बार फिर से उजागर हुई है? देखिए यशवंत जी ने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर समय समय पर लोग सवाल उठाते रहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट पर आप उसके फैसले को लेकर तकनीकी आधार पर सवाल उठाएं, वो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उसमें कोई मनाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे बोलने का बंधन नहीं है। बिल्कुल। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को चोर कहेंगे? वही सुप्रीम कोर्ट को आप चोर कहेंगे, फिर उसका आप लीपापोती करेंगे। अच्छा देखिए, मतलब इतनी सुविधा की राजनीति करती है कांग्रेस। देखिए सुप्रीम कोर्ट, हम 4 बजे डिफैक्टो होना था, 4 बजे के पहले क्यों नहीं सुना? सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही काम है कि दिग्विजय सिंह जी आने वाले हैं, उनके इंतजार में दरवाजा खोल के बैठे रहें, और जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन दें 2 मिनट के अंदर उस पर डिसीजन दे दें। सुप्रीम कोर्ट की एक प्रक्रिया है, हाई कोर्ट की एक प्रक्रिया, जिला न्यायालय की प्रक्रिया। जिला न्यायालय में भी आपको एक घंटे में टाइम नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में आप उम्मीद करते हैं कि आपके जाने के पहले जज साहब तैयार रहेंगे कि दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के नेता आने वाले हैं और हमको उस पर निर्णय देना है। अच्छा देखिए, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता समय समय पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। चुनाव, जितनी भी संवैधानिक संस्था ईडी सीबीआई पर बोलते हैं, देखिए चुनाव आयोग बिका हुआ है। इन्होंने उस चुनाव आयोग को केरल में खरीद लिया, तमिलनाडु में खरीद लिया, तेलंगाना में खरीद लिया, हिमाचल में खरीद लिया, कर्नाटक में खरीद लिया, बाकी जगह नहीं खरीद पाए, इसलिए वहां पर ये हार गए। जहां खरीद पाए वहां जीत गए। तो मतलब आप किस तरह की प्रेसिडेंट तय कर रहे हैं, लोगों के सामने किस तरह का आप वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी के चलते जनता आपको नकार रही। जनता समझ गई है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास पार्टी में कोई नीति नियत नहीं है, आपके पास नेता नहीं है। अच्छा देखिए, मीनाक्षी जी ने फॉर्म भरा, मीनाक्षी जी के फॉर्म को इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हर पार्टी में एक टीम होती है,
जो एक्सपर्ट होते हैं विधि विभाग के, वो फॉर्म भरवाते हैं कि एफिडेविट कैसे बनेगा, फॉर्म 26 में क्या डिटेल्स भरनी है, कहाँ आपको संपत्ति का ब्यौरा देना है, कहाँ आपको, अच्छा चलिए मान लीजिए इसको कह रहे हैं यशवंत जी की नोटिस था और ये सब था, चलिए अगर आप उसको मेंशन कर देते तो क्या आपका चुनाव अयोग्य हो जाता? अगर आप उसको मेंशन कर देते कि आपके ऊपर ये मामला विचाराधीन है, तो क्या आपकी नामांकन निरस्त हो जाता? नहीं होता। तो आपने इसको छुपाया, इसके पीछे क्या कारण था? और छुपाया तो ठीक है, हमें तो सपने में भी नहीं आया था कि ऐसा कोई मामला दर्ज है। हम मामला इनके फॉर्म भरने के 15-20 मिनट के अंदर तो कांग्रेस की तरफ से कागज हमारे पास आ गया। हमने तो सपने में नहीं सोचा था कि तेलंगाना में कोई मामला दर्ज है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है, क्या नहीं हो रही है। तो इनका अपना घर दुरुस्त नहीं है और ये भाजपा पर आरोप लगाते रहते हैं। देखिए एफिडेविट का क्या मतलब होता है? एफिडेविट एक एफिडेविट सामान्य कागज नहीं होता। एफिडेविट में आपको बताना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरी संपत्ति ये है, मेरे पर कोई मामला दर्ज है। तो एफिडेविट एक दस्तावेज होता है जिसमें आप शपथ लेते हैं न्यायालय के सामने या चुनाव आयोग के सामने। तो आप शपथ लेकर कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए आप अपना नाम गलत लिख दें और आप नाम ही तो गलत लिखा था, क्या हो गया? अरे आप शपथ पत्र ले रहे हैं, शपथ पत्र को भरने के समय आपके पास 10 लोग होते हैं, आप 10 बार चेक करके जमा करिए ना, और उसके बाद निरस्त हो जाए तो समझ में आता है। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पे और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी गलती नहीं देखेंगे आप। ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो था, इस मुद्दे पर कई दिनों से हमने चर्चा भी की है कि लगातार इसमें कांग्रेस की ही गलती सामने आई है कि कांग्रेस ने पहले गलती की, उसके बाद बीजेपी को मौका मिला है, तब उसने भुनाया है और कांग्रेस ने थाली में पर उसकी चीजें दी हैं। यशवंत जी मैं आपका ही जवाब लूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक मेरा सवाल है कि जब एआईसीसी की बैठक में कोर्ट में जाने का फैसला हो चुका था, तब ऐसे बयान चोर शब्द कहने की जरूरत क्यों पड़ गई दिग्विजय जी को? साथ में ये जवाब भी दे दीजिएगा यशवंत जी। देखिए मैं पहले तो मोहित जी की बात को जवाब दूं। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में, केरल में आपने चुनाव आयोग, कांग्रेस ने चुनाव आयोग खरीदा, वहां पर भी भाजपा करती, लेकिन क्योंकि भाजपा ना तो केरल में, ना तमिलनाडु में और ना इन राज्यों में सेकंड जो मुख्य विपक्षी है वो भाजपा नहीं थी। मुख्य विपक्षी भाजपा कहां पर थी? केवल असम में और पश्चिम बंगाल में। तो वहां पर आपने चुनाव आयोग के साथ खेला कर दिया। अब मोहित जी मुझको थोड़ा बोलने दीजिएगा। वहां पर आपने चुनाव आयोग के साथ खेला कर दिया। केरला में आप खेला नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका अस्तित्व नहीं है। तमिलनाडु में आप खेला नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका अस्तित्व नहीं है। फिर आपने एक और बात की, देखिए आयोग का नियम स्पष्ट कहता है किसी प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर कोर्ट द्वारा जारी नोटिस को राज्यसभा के नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्र फॉर्म 26 में दर्शाना आवश्यक नहीं होता। फॉर्म 26 में उम्मीदवार को उन आपराधिक मामलों का खुलासा करना आवश्यक है जिसमें सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया हो या ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, उम्मीदवार किसी अपराध में कन्विक्टेड हो, तो वो चीज तो हम दर्शा सकते थे। वो एक गांधीवादी महिला थी, ना तो उनके खिलाफ कोई अपराध था, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज थी, तो वो किस कॉलम में उस चीज को दर्शा देती? आप बताइए। मतलब रोज आपके खिलाफ आप लाखों नोटिस इशू होते हैं, तो उन सब नोटिस को आप उसमें दर्ज करेंगे क्या उसमें अपने नामांकन में? ठीक है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा तो ये पक्ष रखिएगा। क्या आपने ये चीजें चुनाव आयोग के सामने रखी थी? बिल्कुल रखेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। कल तो हमारा है और बिल्कुल हम रखेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें कल न्याय मिलेगा। ठीक है, और मेरा एक और सवाल था यशवंत जी, जब एआईसीसी की बैठक में फैसला हो गया था कि आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है, तो उस दौरान उसके बाद फिर दिग्विजय जी ने ये शब्द क्यों चुना? ऐसा क्यों कहा? ये बयान क्यों जारी किया? जी मैं मोहित जी आऊंगी। जब देखिए ये कई बार क्या होता है, व्यवस्था के प्रति निराशा होती है आदमी के मन में। जब चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, कोर्ट में हम गए, कोर्ट में उस तरह से हमको प्रॉपर वो नहीं कहा, तो कई बार आदमी के मन में व्यवस्था के प्रति लेकर एक निराशा भी आती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी निष्ठा है और हमें हम ये जानते हैं कि हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अंतिम जो उम्मीद की जो मंजिल है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, वहां पर से निसंदेह हमको वहां से न्याय मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि दिग्विजय सिंह ने क्यों कहा। खैर दिनेश जी मैं आपका रुख कर लूं, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं मोहित जी का जवाब ले लूंगी। दिनेश सिंह जी, अभी आप दोनों पक्ष को सुन रहे थे, तो जिस तरीके से अभी यशवंत जी ने कहा कि ये है, तो अगर जब तक कोई आपराधिक कृत्य ना हो, कोई मामला ना हो, तो फॉर्म 26 में दर्शाना नहीं होता है। तो जब ये चीजें थी तो इन लोगों, तो फिर कमी कहां से रह गई कांग्रेस की ओर से कि मीनाक्षी नटराजन का जो पत्र था वो रद्द ही हो गया?
नहीं, देखिए तुलसी, बात कहीं और जा रही है। बात हो रही है दिग्विजय सिंह जी के बयान पे, और हम पॉलिटिकल और जो राज्यसभा चुनाव में जो अभी तक घटित हुआ उस पे हम चर्चा करने लगे, क्या कमी रह गई। देखिए, साफ तौर पर जो स्पष्ट है कि घर का भेदी लंका ढाए, एक कहावत है, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि दिनेश जी, कोई मैं ना कोई चैलेंज ऐसा करता हूँ भाजपाइयों को कि उस भेदी का अगर नाम बार बार कर रहे हैं तो उसका नाम उजागर करे ना। मैं इनको चैलेंज करता हूँ इनको कि कोई उसका अपने नाम सूत्र के बताइए। नाम क्यों बताएगा नाम बताएं यशवंत जी? उसका। कोई अपने सूत्र के नाम क्यों बताएगा क्योंकि यशवंत है जी? नहीं कोई, वो क्योंकि आपकी है पार्टी नहीं, है, ये उसको पता केवल करना इनका आपका धर्म प्रोपेगेंडा है। है। ये इनका केवल प्रोपेगेंडा है। ठीक हमारी है, पूरी पार्टी एकजुट है। ठीक है दिनेश जी, आप बताइए। ठीक है। जी जी। तो मैं बात करूं दिग्विजय सिंह जी के बयान पर, तो दिग्विजय सिंह जी ने 1 मिनट 57 सेकंड के जो अपना बयान है उसमें उन्होंने 3-4 बातें प्रमुखता से कही। उन्होंने सीट चोरी की बात कही कि सीट चोरी, अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस तरह की बात कही गई थी। जब दिग्विजय सिंह जी ने बोला नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी तरफ माइक बढ़ाया गया था, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि सीट चोरी हुई है ना। रिटर्निंग ऑफिसर पर उन्होंने आरोप लगाए, और अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि मीनाक्षी को हम राज्यसभा में भेज कर रहेंगे। आप ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर, अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे और उसी से न्याय मांग रहे हैं और उसी को चोर बोल रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा? किसी व्यक्ति को आप चोर बोल बिल्कुल। रहे हैं, आप हताश हो सकते हैं, हताशा आप में हो सकती है, लेकिन जो जैसा कि आपने तुलसी शुरू में ही कहा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, एक ऐसे वरिष्ठ नेता है जिनको एक बृहद अनुभव है, करीब 38 साल की उम्र में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसे व्यक्ति से क्या इस तरह के शब्दों का उपयोग उचित है? यही बात चर्चाओं में है। कुल मिलाकर जो राज्यसभा की सीट के लिए हुआ, सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा रद्द हुआ, अब जब कल सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे, कांग्रेस अपनी बात रखेंगे और उस पर फैसला आएगा, वो एक अलग तरह का परिदृश्य होगा कि न्यायालय क्या निर्णय लेता है। लेकिन उससे पहले इस तरह का बयान कहीं ना कहीं उचित नहीं ठहराया जा सकता है, और इसको लेकर आपत्ति चाहे बीजेपी लेती हो, सत्ताधारी दल लेती हो, या फिर कांग्रेस के ही कुछ नेता लेते हो, या समाज के लोग हो, तो इस तरह के बयान को उचित नहीं ठहराया जा सकता, खास तौर पर ठीक है सर, समय कम है, मैं छोटा सा जवाब ले लूं मोहित जी से, समय कम है। मोहित जी जवाब दीजिए, लेकिन बहुत छोटे में। जी मोहित जी बताइए। बने रहना है, उसके लिए वो उल जुलूल बयान देने के लिए बहुत समय से प्रसिद्ध हैं। अब मैं बताइए, ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। देखिए, आज दिग्विजय सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट को चोर कहा, कल मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके अनुरूप नहीं आया तो बोलेंगे देखिए हमने तो पहले ही कहा था। इसको मतलब आप बताइए कि ये आगे की भूमिका है, उसकी तैयारी है। और दूसरा, दिग्विजय सिंह जी जो चाहते हैं कि मीनाक्षी जी नहीं बने, तो इसलिए उन्होंने बहस का नया मुद्दा दे दिया, मीडिया को भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया, लोगों को भी दे दिया। अभी यशवंत जी बात कर रहे थे तमिलनाडु में खेला किसने किया? कांग्रेस ने किया। डीएमके के साथ आप चुनाव लड़े, डीएमके के साथ चुनाव लड़ने के 1 घंटे बाद आप टीवीके के साथ आपने सरकार बना ली, जबकि आपका सरकार बनाने का वहां पे कोई धर्म नहीं बनता। आप डीएमके के पार्टनर थे, डीएमके और टीवीके एक दूसरे के आमने सामने लड़े। तो और अभी आप कर्नाटक हिमाचल में हमारी सरकार थी, उसके बाद हमारी सरकार को हटाकर आपकी सरकारें बनी। ठीक है, समय कम है, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में अपना समय देने के लिए। तो दिग्विजय राजा एक बार फिर बेलगाम हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उसको चोर कहना ये स्वीकार्य तो नहीं है, लेकिन देखना यह है कि जब कल सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी करती है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे